चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए सब लोग? आ गए हो? स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोशन क्लास 9 टॉप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। कल इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया गया था मैथमेटिकली। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकली डिराइव करना सीखेंगे। आ गए हो कि नहीं सब? कमेंट आ गया? चलो आ गए हैं सब, स्टार्ट किया जाए। आज संडे को भी आ गए हो ना? संडे को भी छुट्टी नहीं है ना? संडे को भी छुट्टी नहीं। अच्छा ये बताओ, सब लोग क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार ये बताओ, सब लोगों को कैमरा क्लियर है? बोर्ड एकदम सीधा है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? सब चीज जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो तो आगे पढ़ाना शुरू करें हम। अभिनव यादव भी आ गया। अभिनव, चलो ठीक है। बोर्ड क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है, सीधा है? गायत्री बता रही है सही। यस सर, सब लोग सही। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। जो भी बच्चे देखो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव नहीं सीख पाए थे, लेट एडमिशन हुआ था हम लोग स्कूल से, वो अभी फिर मौका है, अच्छे से समझ लेना। जो चीजें यहाँ पर ऑनलाइन में यदि बाई चांस, क्योंकि थोड़ा हम पढ़ाते जा रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। उसको जब वीडियोस अपलोड होता है तब उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? स्टार्ट करें। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन क्लास 9 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और स्टार्ट किया जाए, ठीक? तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग को कल हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 तरीके का था। कौन कौन सा? फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसको हम लोग बोले थे हम कल के 3 तरीके से बना सकते थे। कौन कौन सा तरीके से? मैथमेटिकली, दूसरा था ग्राफिकली, और तीसरा था कैलकुलस मेथड, जो कि हम बोले थे कि ये क्लास 11 में पढ़ना है और ये दोनों हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ना है, ये हम बताए थे। जिसमें से मैथमेटिकली और हम बता चुके थे कल, और आज हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशंस को, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कल बोले थे कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो एक चीज मिसिंग था। इसमें क्या मिसिंग था? मिसिंग मतलब क्या एब्सेंट था? इसमें s एब्सेंट था। इसमें क्या एब्सेंट था? इसमें v एब्सेंट था। इसमें क्या एब्सेंट था? t एब्सेंट था। ठीक है, क्लियर है ना? इतना तक क्लियर था? ठीक है। चलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से बनाए थे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या किए थे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो वैल्यू था वो हम लोग, अच्छा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाए थे? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या किए थे कि सेकंड वाले पे हम लोग वैल्यू बैठाए थे ना, मतलब सेकंड वाले का वैल्यू थर्ड पे बैठा दिए थे। इतना चीज हम लोग सीख लिए थे। जो बच्चे इस टॉपिक से देख रहे हैं वो जाके पहले पिछला टॉपिक सब आप लोग प्लेलिस्ट से निकाल के देख लो, ठीक? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब आज हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे? तो ग्राफिकली डिराइव करने के लिए आपको क्या है, ये फिगर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अच्छे से समझना, जो हम फिगर बता रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेना सब लोग। देखो फिगर में आपको ये क्या करना है, ये चीज समझना है, ठीक? अब ऐसे फिगर ये बनाएंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोग इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे, मान लो नेम लिख दो, A-B-C-D, ऐसे डॉट 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 बना के यहां पर लिख लो E, ठीक है? ये हो गया AB, ये AD हो गया, कुछ भी नाम लिख लेना, ABCD में कुछ भी लिख लेना। ये मान लो AD हो गया, और ये हो गया पूरा BC, ये हो गया AB, और इसी के साथ हम मतलब ये डॉट वाला लाइन बना देंगे AB के बराबर का, ठीक? इतना हो गया। अब इसको क्या क्या कहेंगे देखते जाओ। AD को क्या कहेंगे? U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक?
दूसरा क्या कहेंगे इसमें, बीसी को क्या कहेंगे, भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब होगा टाइम, और ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी ई के, ए बी जो होगा वो डी ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये ए बी और ये जितना होगा ये भी कितना होगा, बराबर होगा। चलो ठीक है, तो यहां पर इसका नाम लिख दें, चलो इसका सब लोग इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये यू हो गया, ये भी हो गया, ये टी हो गया, तो ये वाला भी टी हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना सबको आ गया। अच्छा, अब इसमें देखो सीई कितना होगा ये बताओ, सीई, तो सीई का वैल्यू निकालने के लिए, ये पूरा सीई का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ तो सीई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सीई का वैल्यू निकालने के लिए पूरे बीसी में से हम लोग क्या करेंगे, ये बीई को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग को, सीई निकालना है ना, इतना दूर निकालना है, इतना दूर निकालना है, तो क्या करेंगे पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो सीई निकल जाएगा। तो पूरा का क्या नाम है, बीसी, और माइनस क्या करना है, बीई को तुम माइनस कर दो, बीई को माइनस कर दोगे तो सीई निकल जाएगा। देख लो तुम, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना सबका, ठीक है। तो सीई निकालने के लिए पूरे बीसी में से हम लोग बीई को माइनस कर दिए, तो जिसमें से बीसी का वैल्यू क्या था, बी से सी का, देखो बी से सी का पूरा वैल्यू क्या था, बी से ई का वैल्यू क्या था, अरे ये यू है तो ये भी तो यू होगा, ये यू, ये भी तो यू होगा, जो एडी था उसी के बराबर तो क्या होगा, बी, जो एडी था उसी के बराबर क्या होगा, दोनों इक्वल होगा ना, जो एडी का वैल्यू वही वैल्यू बीई का। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये बीई का वैल्यू हो गया ई, और ये सीई का वैल्यू आ गया भी माइनस यू। इतना क्लियर, इतना एकदम क्लियर है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा था ना डिराइव करने के लिए, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करते हैं, और आना क्या चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आना चाहिए ना। तो अब हम लोग को देखो डिराइव कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। तो एक चीज याद रखना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते समय हम लोग क्या निकाले थे, मैथमेटिकल में याद है, मैथमेटिकली में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते समय हम लोग क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकाले थे हम लोग। लाइट क्लियर है ना, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन निकाले थे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, एक्सेलरेशन का मतलब इसमें होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन सीडी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये छोटे पार्क में कभी गए होगे पढ़े, या छोटे पार्क में, तो सरकौना होता है, जैसे यहां बैठ गए सर से सरक जाते हैं बच्चे, क्या होता है कभी कभी देखे हो ना, सरकौना में मार सर सरकते रहते हैं। तो यही सरकौना का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखो ये वाले चीज का, ये क्या है, सरकौना, जहां पर बच्चा बैठा, सी फॉर चाइल्ड, और ये धड़ाम से आके डी से गिर गया, ठीक, ये बच्चा यहाँ पर बैठा और सर से आके गिरा, यहाँ सर से आके सर का, तो इसी का स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, पी क्या होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर, पंडित जी नहीं, पी फॉर परपेंडिकुलर, और बी फॉर होता है बेस, नॉट बेसी, बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, इसका मतलब स्लोप जो होगा जब भी होगा कहां होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, स्लोप राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, ठीक है। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग पी बाय बी, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेते हैं। बहुत अच्छा, चलो इतना समझ गए। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा ये बताओ, ये ट्राइंगल राइट एंगल हो गया DEC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, ठीक, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय
बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें? परपेंडिकुलर होगा सी। परपेंडिकुलर क्या होगा? अरे इस राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ऐसे है, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया, यही ना परपेंडिकुलर होगा, सी। सी बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? डी। बेस हो गया डी। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर? चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा कर दिया जाए। दिख रहा है ना सबको? चलो थोड़ा सा छोटा कर लिया गया। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? सी। तो सीई का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताओ। सीई, सीई का वैल्यू, सीई का वैल्यू आया v माइनस यू, तो v माइनस यू। और डीई, डीई का वैल्यू टी, टाइम, टाइम फॉर टी, टाइम फॉर टी। डीई ए बी के बराबर था और डीई का वैल्यू आया टी, तो यहां बैठा दो टी। हो गया इतना? इतना हो गया क्लियर सबका? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे ये बताओ। अब क्या करना, क्या है? खत्म हो गया। अब क्या करेंगे देखो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी आया। अब क्रॉस इनटू कर दो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। हो गया? वेरी गुड। अब ये माइनस यू को इधर ले आओ, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। समझ गए? ये वाला देखो t से मल्टीप्लाई किए, ए टी आया, इसके बाद v माइनस यू, ये माइनस यू को इधर ले आए प्लस, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? डेराइव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, एंड ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। इतना हो गया ना? समझ गया? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप निकालना है। स्लोप को राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है स्लोप मतलब। तो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, और एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब सीई डिवाइडेड बाय बेस मतलब डीई। परपेंडिकुलर सीई का वैल्यू बैठा है v माइनस यू, डी का वैल्यू टी, इधर उधर कर दिए और आंसर आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया ये। ठीक, इसको नोट करिए। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए। नोट कर लिए सब लोग? तालिब खान, वाह भाई। क्लास बच्चों देखो, क्लास 8 वाले बच्चों से ज्यादा बच्चे 9 वाले इसमें जुड़े हुए हैं, सॉरी 9 वाले बच्चों से ज्यादा 8 वाले भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा बात है, कम से कम उनको पढ़ने का तो इच्छा है। 9 वाले बच्चे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा नहीं रहता है। अच्छा, अंबानी जी का फोन आ गया है उन लोगों को, भाई हमारे यहाँ आइए, जॉब है। कुछ लोग टाटा जी उन लोगों को गोद ले लिए होंगे कि आइए आपको करोड़ों रुपए आपका पैकेज दे देते हैं हम लोग, इसलिए लग रहा बच्चे घूम फिर रहे, संडे मना रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ा जाए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए। ठीक है, इसको इरेज कर देना हम। चलो ठीक, ये खत्म, ये भी खत्म। तालिब खत्म, तालिब खत्म हो गया। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या किया जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जाए। ठीक, तो सेकंड ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर ले आइए, यहां ले आओ। चलो हो गया यहां तक। समझ रहे हो कि नहीं तालिब? वेरी गुड। तालिब भाई पूरा समझ रहा है, तालिब पूरा समझ रहा है। अब यहां पर हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे ग्राफिकली। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एस इज इक्वल टू प्लस एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तुमको लाना है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान रखना कि कभी भी यदि डिस्टेंस पूछेगा तो एरिया निकालना। ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस यदि पूछ लिया तो you will have to find out the area, otherwise the answer will not come। तो डिस्टेंस, तो सेकंड इक्वेशन में एस क्या है? एस डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस पूछा है तो एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस पूछा है एरिया निकाल देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया किसका? एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर। तो इसमें फिगर में दो चीज है, फिगर में दो चीज है। देखो जो ये नीचे वाला है जिसका नाम ए बी ई डी का है, ए बी ई डी किस तरह का फिगर है? तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी ई डी, एरिया ए बी डी किस तरह का फिगर हो गया? रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल।
जिसका लेंथ क्या है, टी है, और ये क्या है, ये यू है। चलो इतना हो गया। एरिया ऑफ ए बी ई डी, ये क्या आ गया, ये आ गया रेक्टेंगल। और ऊपर वाला जो फिगर है इसके मुंडी पे जो लाके जोड़ा है ऐसे, इसको कहा है डी, इसको कहा है ई, और इसको कहा है सी, मुंडी पे लाके जोड़ दिया। ये फिगर क्या है, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया क्या नाम है, डी ई सी, ठीक। एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ ए बी ई डी और एरिया ऑफ डी ई सी। तो डी ई सी किस तरह का फिगर है, तो डी ई सी जो है वो ट्राइंगल टाइप का फिगर है, ट्राइंगल। तो प्लस क्या करेंगे, ट्राइंगल, ठीक हो गया। जिसमें से ये डीई कितना दिया, टी दिया है, और ये सीई कितना दिया था, सीई अभी निकाले थे ना, सीई निकाले थे v माइनस यू। सीई देखो यहां भी दिया होगा, सीई दिया v माइनस यू। बस कुछ नहीं, सीधा लाके बैठाइए आंसर के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। यस सर। चलो ठीक है। तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ होगा एबी, ब्रेथ कितना होगा एडी, ठीक। लेंथ हो गया एबी और ब्रेथ हो गया एडी, प्लस हाफ इंटू बेस कितना होगा इस ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का पूछा, ट्राइंगल का बेस क्या होगा, डी। चलो ठीक। हाइट क्या है, सी। अब क्या करेंगे, एबी का वैल्यू क्या है, एबी का वैल्यू टी, और इसका एडी का वैल्यू यू, प्लस हाफ इंटू डीई का वैल्यू टी, और सीई का वैल्यू भी माइनस यू, सीई का वैल्यू भी माइनस यू। इतना क्लियर, एकदम इतना क्लियर। चलो बिल्कुल सही, इतना क्लियर है, सबको क्लियर है इतना, ये इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, टू टी इंटू यू क्या होगा, यूटी। अच्छा, डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस को लिखते थे एस, तो टी इंटू यू, यूटी हो गया। अरे टी इंटू यू, टू लिखो या यूटी लिखो, बतिया इज सेम। टी यू लिखो या यूटी लिखो, बतिया इज सेम, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाफ इंटू टी इंटू, अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या था, मिसिंग है, भी नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखे थे, ए, ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, हम कल पढ़ाए थे, सब लोगों को पता होगा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो, ए इज इक्वल एटी इंटू एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू होगा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी पढ़ाए थे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस टी से तुम यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ, वी माइनस यू का वैल्यू आ गया, एटी धीरे से आ गया वैल्यू, धीरे से v माइनस यू का वैल्यू 80 आ गया। अब क्या करो, v माइनस यू का वैल्यू धीरे से यहां लाके तुम बैठा दो 80। अरे धीरे से जोर से जैसे इच्छा कर रहा लाके फट से बैठाओ, v माइनस यू का वैल्यू 80 हो गया, ठीक। तो क्या आया, ये समझ गया ना, ये गॉन्डोगोल समझ गया, सब लोग समझ गया। एस इज इक्वल टू यूटी, नहीं समझा, अरे गॉन्डोगोल का मतलब हो गया गड़बड़ी। हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी। अब यहां क्या करेंगे, टी इंटू टी स्क्वायर एटी स्क्वायर, तो हाफ 1/2 मतलब हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल और आंसर केम। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो गया ये हम लोगों का डिराइव्ड हो गया, और ये भी हो गया मिशन सक्सेसफुल। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए। हो गया, सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, फिर से बताओ तो एक चीज, सबको क्लियर एकदम दिख रहा है।
क्लियर है एकदम? हमको तो एकदम क्लियर दिख रहा है। तालिब खान, यस सर, ठीक है। चलो इतना हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है? डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकाल दिए। इसमें दो पार्ट था, ये था रेक्टेंगल और ये था ट्रायंगल। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिए और आंसर आ गया और हो गया मिशन सक्सेसफुल। आंसर क्या आ गया? मतलब इक्वेशन डिराइव्ड हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इरेज करें? इरेज करें कि नहीं? चलो इरेज कर दो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हो गया कल्याण। ओम नमः शिवाय, खत्म। चलिए ठीक। जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं हमारे जीके बेस्ड क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। जीके बेस्ड क्वेश्चन का आंसर, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द मून, टू ऑर्बिट अराउंड द मून। आंसर बताएंगे, ऑर्बिट अराउंड द मून। कौन सा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो मून के चारों चक्कर लगाया, मतलब चारों तरफ चक्कर लगाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर क्लियर आ रहा है? बहुत सही आदर्श, वेरी गुड। ओम नमः शिवाय। हाँ आदर्श, आदर्श गुप्ता भी देख रहा है, एकदम सारा वीडियो देख डालता आदर्श गुप्ता। इस बार अब हमको लग रहा है नीरज भैया के बाद जो है आदर्श गुप्ता, अभिनव, ये सब तालिब, ये सब लोग जो है सीडीएस क्वालिफाई करने वाले हैं हम लोग स्कूल से। लगे रहो, लगे रहो, एकदम होगा। समझ गए? गाना याद है ना? न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ बिछाओ चटाई और कर लो पढ़ाई और कर देना है एग्जाम में चढ़ाई। तो लगे रहिए और बनाते रहिए। चलिए हम आगे देखेंगे अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई ठंडा अब आ गया है तो सब बच्चे क्या होगा, तकिया चटाई रजाई लेके ओढ़ के सुतेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को डिराइव करना था। इसमें भी हम लोग डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली जो लोग पढ़े होंगे, इसके पहले वाले वीडियोस में जब मैथमेटिकली डिराइव करा रहे थे तब भी हम बोले थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही वैल्यू पुट अप करेंगे तभी जाकर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइव होता है। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए करते थे एरिया ऑफ फिगर। अब इसमें दो पार्ट में ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस निकालने के लिए जो एरिया ले लेंगे, पूरा एरिया एक बार में ले लेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस मतलब एस, डिस्टेंस मतलब एस, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक साथ पूरा ले लेंगे। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया एक बार में ले लेंगे। अब ट्रेपीजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यही ना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। जीके वाला क्वेश्चन को करिए अलविदा। अब आ जाइए यहां, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आ गए हैं फिर से। तो हाफ इंटू, अब इस फिगर को तुम ऐसे समझो, देखो ऐसे, ये हो गया ना, यही ना फिगर है। ये वाला और ये वाला क्या है? इसका दो जो खड़े लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है ना। अरे ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ऐसे 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 जो खड़ा लाइन है, पैरेलल है। ठीक है सर, इतना समझ गए। देखो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो व्हाइट वाला लाइन है वो क्या है? ये जो व्हाइट मार्क किए हैं ये दोनों लाइन पैरेलल, तो पैरेलल साइड का नाम क्या होगा? एडी और बीसी। ये एडी और ये बीसी। ठीक, अरे ये एडी ये बीसी, तो एडी का मतलब हो गया यू, क्या लिखेंगे? एडी प्लस बीसी। ठीक है, ये खड़ा वाला लाइन हो गया एडी और बीसी, तो एडी प्लस बीसी और इंटू हाइट का वैल्यू क्या होगा? हाइट का वैल्यू होगा टी। मतलब ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ना, ये वैल्यू क्या है? टी। ये वाला था यू और ये था बी। ये दोनों देखो, जो खड़ा लाइन है ये पैरेलल, और ये वाला लाइन जो होगा उसका बीच का डिस्टेंस, हाइट मतलब यही इसका डिस्टेंस जो होगा, ये वाला मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी जो हाइट है ना, मतलब अरे फिगर को ऐसे तुम ले लो,
तुम ऐसे ले लो फिगर को, फिगर को लाके ऐसे कर दो, यहाँ पर डी है, यहाँ सी है, और उसके बाद इधर मान लो बी हो गया, ये हो गया ये, ठीक, ए बी सी डी हो गया ना। तो ये और ये लाइन क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये ए बी जो था ये क्या होगा, हाइट हो गया ना। ये लाइन पैरेलल हो गया, ये था यू, ये था भी, और ये था टी। तो इस फिगर को ऐसे कर दो, देखो हो गया, ये लाइन पैरेलल और ये हाइट हो गया। अब इसका वैल्यू लाके बैठा दो, तो ये हो गया हाइट का वैल्यू ए बी। अब यहां पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, तो ए बी का, एडी का वैल्यू क्या होगा, एडी का वैल्यू हो गया यू, बीसी का वैल्यू क्या होगा भी, इंटू ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा टी, ए बी का वैल्यू हो गया टी। तो हाफ इंटू भी प्लस यू इंटू टी, हाफ, समझ गया, वैल्यू खाली बैठाए, वैल्यू बैठाया गया हाफ इंटू भी प्लस यू इंटू टी। ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है एस का, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू भी प्लस टी। अच्छा, इसमें और एक चीज ध्यान देंगे अब हम लोग, अब इसको मान लो मिटा दो, ठीक, इसको उड़ा दो। इसमें ध्यान देंगे कि हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज का जरूरत नहीं था, बताओ तो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। मतलब हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी का जरूरत नहीं है, टी का जरूरत नहीं है। तो टी को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसीलिए टी को हटाइए। तो टी को कैसे हटाएंगे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बताया था एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी को यहां ले आओ, तो टी को जब यहां ले आएंगे, ये टी यहां जाएगा, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, उड़ के आएगा। अरे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी जब नीचे था तो टी को ऊपर ले आओ, तो ए जाके इसके नीचे गिर गया, तो टी का वैल्यू आ गया। अब टी का वैल्यू बढ़ा दो, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आया वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आ गया वी माइनस यू। टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आ गया वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ये आ गया टी का वैल्यू। ठीक, इतना क्लियर है, समझ गए। एक्सेलरेशन में से ही देखो, सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग क्या किए थे, किसका वैल्यू पुट अप किए थे, ए टी का, मतलब वी माइनस यू का वैल्यू पुट अप किया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी ऊपर ले जाओ, ए आ गया, तो टी का वैल्यू यहां लाके बैठा दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसके आगे बताया जाए। अब इसके आगे ये पूरा उड़ा दो, अब इसका काम हो गया खत्म, डेराइव भी हो गया तुरंत। बस इसके बाद अब इसके देखो, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी प्लस यू और वी माइनस यू, हो गया वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू टू। कितना होगा, अरे नीचे ए है ना, देखो v प्लस यू और v माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे a और यहाँ 2। तो ये और ये दोनों का लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2as, 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 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ये डेराइव्ड। ये तरीका था, ग्राफिकल मेथड से हम लोग डेराइव कर लिए और मिशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कल हम बताए थे मैथमेटिकल मेथड, और ये है जो, ये है ग्राफिकल मेथड, जिससे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करते थे। तो इतना नोट कर लीजिए, और इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन मतलब स्लोप होता था, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब एरिया से काम चलेगा, ग्राफ में जब भी डिस्टेंस कहेगा तो एरिया निकालना है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया निकालना है डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन पूरा फिगर एक बार में ले लेंगे, पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और सेकंड इक्वेशन में अब क्या किए थे कि दोनों फिगर को, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को अलग अलग लेके बनाए थे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव्ड। अब कल हम एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनवाए थे, अब आज इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनवाया जाएगा। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए और उसके आगे देखिए। चलिए इसको आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए। मान्य अभी अभी आई है, सो रही थी क्या मान्य? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए हैं कि नहीं इसमें? अच्छा, शंकर भगवान महादेव जी आ गए हैं, और लोग आ गए हैं, और लोग भी आ जाएंगे। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मतलब इसके आगे देखा जाए। चलो वेरी गुड, ये हो गया।
तो चलो न्यूमेरिकल देखा जाए, बनवाया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन आज का। चलो न्यूमेरिकल इसको बनवाओ तो क्या होगा, जल्दी बताओ, देखो जल्दी क्या लिखा है। अ स्कूटर एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। मतलब एक स्कूटर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्वायर कर ले रहा है 10 सेकंड बाद आफ्टर स्टार्ट। तो हम कल क्या बताए थे, अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो इसमें ध्यान देना कि तुमसे स्टार्ट कहा है, आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट जब कहता था तो हम क्या बताए थे, यू का वैल्यू जीरो, यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा और v का वैल्यू हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चलने के बाद वो अपना स्पीड एक्वायर कर लिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 कर दो, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड हो गया इतना, 10 मीटर पर सेकंड हो गया इतना। चलिए ठीक, टाइम हो गया 10 सेकंड्स, टाइम हो गया 10 सेकंड्स। तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई 2, यही ना होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो आगे सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू 10 माइनस u का वैल्यू 0, अंडा अंडा या अंडा डिवाइडेड बाई टाइम t फॉर 10 सेकंड्स दिया है। तो a इज इक्वल टू 10/10 कट्टम कुट्टम करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम कल बताए थे कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बताई राधा, एकदम नहीं, गायत्री सही बताई। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, और नहीं तो 1 मीटर सेकंड पावर -2 लिखो। सबसे आसान यही पड़ता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया और हो गया मिशन सक्सेसफुल। जीके का एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, जीके का कमेंट बॉक्स वाला ये बताइए कि पिंक सिटी इंडिया में किसको कहा जाता है, पिंक सिटी इन इंडिया, कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है इंडिया में, कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो गया, इसको बना लिए सब लोग, वेरी गुड। आगे बनाया जाए, पिंक सिटी जयपुर, सही बताया, पिंक सिटी इज कॉल्ड एज जयपुर, और जयपुर में ही हवा महल भी है। अच्छा ये क्वेश्चन ये बताओ, इंडिया में कि डायमंड हार्बर कहाँ है, इंडिया में डायमंड हार्बर कहाँ है, डायमंड हार्बर इंडिया में कौन से जगह पे है और कौन से स्टेट में है। सब लोग जल्दी से गूगल करके बताओगे ना। हो गया, हो गया कि नहीं सर, स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, चलो जल्दी बताओ दो थोड़ा। सब लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं, मतलब स्मार्ट तो क्या दिखेंगे, अब सर का बुढ़ौती आ गया तो क्या स्मार्ट दिखेंगे, ठीक ठाक दिख रहे हैं ना, तो बढ़िया है। और अच्छा वेस्ट बंगाल, चलो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता की तरफ है, ठीक, डायमंड हार्बर इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तालिब खान वेस्ट बंगाल। चलो सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट कर लेंगे। जो बच्चे नहीं नोट कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जब वीडियोस अपलोड होगा आप तब नोट कर लेंगे, पॉज करके देखेंगे, आराम से देखेंगे। अभी फिलहाल आप तुरंत में लाइव में समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आएगा। चलो ठीक, अब देखा जाए हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब चलते चलते रुक गया, कोई ट्रेन करके चल रहा था, चलते चलते रुक गया, तो चलते चलते यदि रुक जाएगा तो इसका मतलब हो गया स्टॉप। देखो ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट, तो चलते चलते यदि कोई ट्रेन रुक गया इसका मतलब स्टॉप। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब चलते चलते वो रुक गया। तो स्टॉप में क्या होता है, v इक्वल टू 0 होता है ना, बताए थे यदि चलते चलते रुक गया स्टॉप हो गया तो v 0 होगा। टाइम क्या दिया है, 20 सेकंड्स दिया है, ठीक। अप्लाइंग द ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक्स इज, ये दिया हुआ है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन जब दिया रहेगा तो हम क्या बताए थे, याद है ना, माइनस लिखेंगे। देखो यदि रिटार्डेशन दिया है इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता था, रिटार्डेशन का मतलब होता था नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक है।
अब इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब आपसे यू पूछा है, तो यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ा देंगे और आंसर को ला देंगे, मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो वैल्यू बढ़ाइए, a का वैल्यू दिया हुआ है -2, v का वैल्यू दिया हुआ है 0, u का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और t का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक, a का वैल्यू -2 क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस होगा, v का वैल्यू 0 क्योंकि स्टॉप हो गया, रेस्ट मतलब कम्स टू रेस्ट, चलते चलते रुक गया। तो u का वैल्यू पूछा था, t का वैल्यू 20 दिया था, इधर मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू 20 इज इक्वल टू 0 माइनस यू। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। तो ये हो गया -40 इज इक्वल टू -u, माइनस माइनस खत्म, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया u का वैल्यू आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अरे पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड स्क्वायर नहीं, 40 मीटर पर सेकंड। u का वैल्यू क्या आया? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, u का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड। तो इसका इनिशियल स्पीड पूछा था और इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस बस वही डायरेक्शन का होता है, स्पीड पूछ ले चाहे वेलोसिटी करेगा, सेम बात होगा, सेम चीज। तो इनिशियल स्पीड कहेगा तो कितना आया इसमें? 40 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। हो गया ये आपका क्वेश्चन, हो गया। नोट करेंगे इसको, आप नोट करेंगे -40 आ रहा है, -40 नहीं आएगा। कौन -40 बता रहा है? नहीं, गरिमा गलत है, माइनस ध्यान दो। एक्सेलरेशन यहां पर दिया है, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में होगा, ध्यान दो इस चीजों पे। इसको सही करो सब लोग। +40 आएगा, +40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया, चलो हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स फाइंड द एक्सेलरेशन। मतलब एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और कुछ देर बाद 6 सेकंड बाद, कितनी देर बाद? 6 सेकंड बाद वो कार जो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। कार जो है पहले चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ये इसका यू होगा। 6 सेकंड बाद मतलब टाइम हो गया 6 सेकंड चलने के बाद, 6 सेकंड बाद उसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें u का वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, v का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेकंड्स। ओके, तो 20 किलोमीटर पर आवर को यू विल हैव टू चेंज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, एंड नाउ वी विल चेंज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में इनटू करने के लिए हम लोग को चाहिए 5/18। पता है आप लोगों की नहीं? देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 कर दीजिए। पता है आप लोग मेजरमेंट में ये सब में हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे क्यों ऐसा होता है, वो भी हम बताए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बच्चे नए हैं वो पिछले वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में से सारे वीडियोस को निकाल कर टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, टॉपिक वाइज। चलो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 9 जा 2 10 जा, तो 5 10 जा 50/9, 50/9 मीटर पर सेकंड। चलो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 60 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 10 जा, तो क्या आएगा यहाँ? ये आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करने की जरूरत है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि द टाइम इज ऑलवेज, मतलब टाइम जो है वो आपको सेकंड में ही दिया है, टाइम इज गिवन इन सेकंड्स। ठीक है सर, इतना समझ गए। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है 50/3, 50/3 माइनस 50/9 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 6 सेकंड्स, टाइम 6 सेकंड्स। टाइम कितने दिए हुए हैं? टाइम इज गिवन एज 6 सेकंड्स। चलो 6 सेकंड्स हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 3, 9 और 3 का एलसीएम 9। अरे 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 9 होगा। 9 उतार दीजिए, 3 जा 9, तो 50 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, और डिवाइडेड बाय जो नीचे का 6 है वो कहां आ जाएगा? ये जो 6 था वो इसी के साथ आ जाएगा ना, ये 6 इसी में आकर डिवाइड हो गया 9 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 50 इंटू 3 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाय
9 6 जा 54। इतना क्लियर है? क्लियर? इतना क्लियर है। तो ये आ गया 100/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। 100/54, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 50, ये आएगा 27। तो 50/27 मान लो डिवाइड करेंगे तो 1.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आएगा आपका आंसर ऑफ मिशन सक्सेसफुल। अप्रॉक्स वैल्यू, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू बताएं। तो 50/27 को डिवाइड किए तो 1.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू बताए हैं। ये आ गया आंसर आपका। तो इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी नोट करिए आप। हो गया? चलो आगे देखा जाए। चलो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बना रहे हो भाई तुम लोग? 50/3 कैसे सॉल्व कर रहे हो सब? ठीक से सॉल्व करो, उल्टा सीधा मत सॉल्व करो, उल्टा सीधा मत सॉल्व करो, अच्छे से समझ के सॉल्व करो। देख रहे हो एलसीएम लेंगे यहां पर तो कितना आएगा? 9 आएगा। कैसे बना रहे हो सब? सही करो, सही करो सब। 40 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक, ये आया, ये आंसर आएगा 1.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो इसके पहले एक जीके का क्वेश्चन बताओ तो कमेंट बॉक्स वाला, कमेंट बॉक्स वाला जीके का क्वेश्चन। विच सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। मतलब हम लोगों के बॉडी का कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हम लोग के बॉडी को बैलेंस करके रखता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ये आ गए कीड़े, आ गए हम गंदगी मचाने, ये सब बहुत गंदगी मचा देते हैं। चलिए हो गया, गंदगी साफ हो गया। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। हम बगल में अपना एक स्क्रीन रखे रहते हैं देखने के लिए कि कौन सा बच्चा क्या क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाइट 444 आर्ट्स कोई बच्चा है 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया, और गरिमा जो है वो बता रही है, अच्छा आशुतोष जायसवाल, वाह भाई आशुतोष भी जुड़े हुए हो, सही बताया आंसर, आशुतोष सही बताया। इनर ईयर, गजब आशुतोष, 2 मोबाइल लेके काम कर रहे हो, मतलब एक ही मोबाइल को सरका के तुम बताए जा रहे हो ना गूगल से आंसर। चलो गूगल से ही बता रहे हो, कम से कम सभी बच्चों को पता तो चल जा रहा है। तो चलिए आंसर पता चल गया, इनर ईयर। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या लिखा है? रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या वैल्यू है? ये ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स, टाइम दिया है 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो सबसे पहले कि आफ्टर स्टार्ट कहा है, स्टार्ट कहा है तो आपको पता है कि u0 होगा। स्टार्ट कह देगा तो आप समझ जाएंगे तुरंत एकदम u0, t = 10 सेकंड्स, t = 10 सेकंड्स, और एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पूछा है व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब s का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले इस तरह का देखो क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करना, तो तुम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लो यहाँ पर, तुम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर लिख लो। कौन कौन सा? v = u + at, सेकंड क्या होता है? s = ut + हाफ at², थर्ड क्या होता है? v² - c² = 2s। तुम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ना देखो, मोशन चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने के लिए तुम पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक पेज पे लिखे रहना। इससे क्या होगा ना, तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बैठाना है इसमें। अब तुम इससे देखो, इसको मैच करो। पूछा क्या? एस पूछा, तो SAT देखो सेकंड लग गया, तो हमको पता चल गया कि इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए? तो जब तुम पेज पे लिखे रहोगे ना तो इससे तुमको आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बैठाना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s = ut + हाफ
ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू पूछा, एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी का वैल्यू 10, तो हाफ इंटू ए का वैल्यू 4 टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू 10 दिया है, तो टी का वैल्यू 10। तो टी की जगह क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जो वैल्यू दिया है। तो एस इज इक्वल टू 0 इंटू 10, 0 लिखना, 10 मत लिख देना, 0 इंटू 10, 10 मत लिख देना, 0 इंटू 10, 10, 0 से जो टकराएगा वो सब 0 बन जाता है। तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 2। एस इज इक्वल टू 200, तो डिस्टेंस कितना आया 200, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, ये आंसर आ गया। अब मिशन सक्सेसफुल। अच्छा ये सही बताइए, कौन कौन सही बताया, आशुतोष जायसवाल 200 किलोमीटर बता दियो, आशुतोष किलोमीटर नहीं मीटर में कहा है। और कौन बताया, आज ये कौन है, गरिमा भी सही बताई है। और ये क्या नाम है, दीपशिखा यादव सही बता रही हो। 200 मीटर आशुतोष सही करो, 200 किलोमीटर नहीं 200 मीटर, क्योंकि मीटर में पूछा था, मीटर में दिया है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बता रहे हो। चलो नेक्स्ट आगे देखा जाए। नेक्स्ट 8 क्लास वाले जो बच्चे हम लोग के इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम आज पहला दिन था, आप लोग देखना समझ गए कि लाइव क्लासेस में कैसे सर पढ़ा रहे, क्या चीजें हैं। कल से सभी बच्चों का क्लास 5, 6, 7, 8 का लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा, उसमें लाइव में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साइंस, मैथ, जीके जितना भी पढ़ा रहे थे सब लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट किए सब, ओके सर। आदर्श जो बता रहे हैं ओके सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श जीके का क्वेश्चन, चलो बताओ जीके का जल्दी से क्वेश्चन, ये बताओ एप्पल का फुल फॉर्म, एप्पल का फुल फॉर्म बताएंगे सब, एप्पल का फुल फॉर्म, खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल का फुल फॉर्म बताओ। तो देखो एप्पल का भी फुल फॉर्म होता है, गूगल करोगे तो तुमको खुद ही आज समझ में आएगा कि एप्पल का भी फुल फॉर्म होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब, कमेंट बॉक्स का जीके का क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्त, नेक्स्ट मत कहो, आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर इन 10 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा, u0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो u0 होता है। ये आपको लर्न करना है, ये मैं बताया था, आपको समझदारी होना चाहिए इतना, चलो ठीक है। एक्वायर से स्पीड मतलब इतना स्पीड एक्वायर कर लिया, तो v का वैल्यू हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिए हुए हैं 10 सेकंड्स दिए हैं। और फाइंड द कहा है एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस। चलिए, तो आप लोग एप्पल का फुल फॉर्म खोजते रहिए और हम लोग इसको बनाते रहते हैं। तो पहले क्या करना है, इसको तुम बदल लो मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, अब 5 4 जा 20, 5 4 जा हो गया 20 मीटर पर सेकंड। चलो इतना हो गया। अब क्या है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू क्या है 20, माइनस u का वैल्यू 0 और टाइम दिया है 10, तो 20/10 कट्टम कुट्टम खेलेंगे और आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज अब देखो तुम लोग 9 क्लास के बहुत सारे बच्चे जो है, अब ये इस तरह से जो सॉल्व करते जा रहे हो, देखो तुम लोग का बहुत सारे बच्चों का देखो आंसर आ गया था, कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमसे भी जल्दी बना ले रहे हो ना। तो यही कहा जाता है कि जब कभी भी तुम प्रैक्टिस करोगे, जब किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे, तो जानबूझ के जान लो, किसी भी चीज के पीछे जब हाथ धोकर पड़ जाओगे ना, तो वो पैर उठा के भाग जाएगा, क्योंकि जानता है कि हाथ धोकर पड़ गया, अब मेरा पैर भी धोल देगा ये। तो इसीलिए ये आंसर आ गया है। अब हम लोग को पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे निकालना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी कहा है, तो हम ये याद होगा तुमको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में या मोशन में 2 तरह का वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी जो है वो तुमको 2 तरह का है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। होता है कि नहीं होता है?
एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक फाइनल वेलोसिटी होता है सर, इतना तो सबको पता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया था? अरे यही ना, यू ही ना है इसका इनिशियल, और भी क्या था? फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी था ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज जब पूछेगा तो क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा तो दोनों वेलोसिटी को v प्लस यू बाई 2 करना है। बोले थे ना कि एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 20 प्लस 0 बाई 2, तो 20 बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन भी आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। क्वेश्चन का जरूरत हो गया खत्म, तो इसको भगाइए। इसी तरह से जान लो, दुनिया में यदि कोई आदमी किसी काम का नहीं है ना, तो उसको हर आदमी भगा देता है अपने पास से। तो आप अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आप इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, तभी आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। आपको लोगों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पूछा है, अब डिस्टेंस निकालते हैं। एस, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं बताओ, कौन सा लगाएं? अब इसमें तो ये u दिया है, v दिया है, t दिया है, a भी निकल गया, s पूछा है, तो क्या लगाएं? लगा दे ये वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। ये कौन सा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो इसको सॉल्व किया जाए तो v का वैल्यू कितना था? 20, तो 20 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना था? 0, 2 इंटू a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू 2 इंटू s। ठीक, चलो इतना को गायब कर लो। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 जा 4s। तो 400 डिवाइडेड बाई 4 को क्या करेंगे? हालांकि डिवाइड कर देंगे, कट्टम कुट्टम खेलेंगे, और ये 100 मीटर आ गया s, मतलब डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। ये आ गया आंसर। मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये आ गया आपका आंसर 100 मीटर आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 100 मीटर सही बताओ सब लोग, सही बता रहे हो। एप्पल का फुल फॉर्म लग रहा है कोई नहीं कुछ। एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, सही बताओ आदर्श। एप्पल का फुल फॉर्म होता है एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? A bus was moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। On applying brakes, it stopped. Stop मतलब पहले ही चीज हो गया V0 हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉप, रुक गया, ब्रेक लगा दिया, रुक गया। अब वो जो दिया था ये क्या कहलाएगा? U कहलाएगा। और 8 सेकंड क्या कहलाएगा? टाइम। तो U हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 8 सेकंड। ठीक, डिस्टेंस का करने, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसको पहले तो तुम किलोमीटर पर आवर में बदल दो। 8 3 जा 5 3 जा 50, मतलब 18 3 जा 54 मीटर पर सेकंड। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये कौन सा इक्वेशन होता है? फर्स्ट वाला ना। इसको क्या कहेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इसी से ना बना था। अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से ना बना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, इसी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना था। ठीक है, चलिए बैठा लीजिए, वैल्यू बैठाइए। a इज इक्वल टू v का वैल्यू हो गया 0, v का वैल्यू अंडा 0, u का वैल्यू हो गया 15, t का वैल्यू हो गया 8। तो a इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 8 अर्थात माइनस 1.75 नहीं आएगा, 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज देखो, यदि इसमें एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि रिटार्डेशन पूछता तो क्या करते हैं? तो रिटार्डेशन यदि पूछेगा ना तो माइनस मत लिखना, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है
माइनस, तो खाली लिख देंगे 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? एक्सेलरेशन यदि पूछेगा तो माइनस तो लिखेंगे। यदि मान लो रिटार्डेशन पूछता कि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन की जगह मान लो पूछ लेता कि रिटार्डेशन कितना हो गया ये बताइए, तो रिटार्डेशन कैसा होता? रिटार्डेशन में माइनस को नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखेंगे 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब ही माइनस होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हम लोग का बन गया और इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। मोशन चैप्टर को इसी तरह पढ़ते रहिए। उम्मीद है 2 लेक्चर अभी और होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, ग्राफ्स वाला क्वेश्चंस है, और ग्राफ कितने तरह का होता है वो पढ़ाया जाएगा। तो अभी 2 लेक्चर अभी और चलेगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट एंड सी यू अगेन टुमारो। कल हम लोग फिर देखेंगे इसके बाद का टॉपिक, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे।